हरे कृष्णा दोस्तों, जब तुम अपनी खुद की नज़र में सही हो तब दुनिया की नज़र से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों से बात करते वक्त सबसे बड़ा डर होता है कि वे क्या सोचेंगे, लेकिन अगर आप खुद को समझते हैं, अपने इरादों पर भरोसा रखते हैं, तो कोई कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। डर तब होता है जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते। अपने आप को स्वीकार कीजिए, फिर दुनिया का डर अपने आप खत्म हो जाएगा। हर सुबह शीशे में देखकर कहिए, मैं जैसा हूँ वैसा सही हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। बात करने की कला तब आती है जब सुनने की आदत हो। लोगों से बात करने के लिए सबसे जरूरी है उन्हें ध्यान से सुनना। जब आप सामने वाले की बात में दिलचस्पी दिखाते हैं तो वे खुद ब खुद आपसे जुड़ते हैं। डर इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते हैं मैं क्या कहूँ, पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बात अपने आप निकलती चली जाएगी। जब कोई बोले तो बीच में मत काटिए, आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए सुनिए। इससे आपका डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। दुनिया के सारे लोग तुमसे बेहतर बात कर लें, लेकिन अगर तुम खुद से बात करना सीख जाओ तो डर चला जाता है। खुद से बात करना यानी आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, जो आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे मजबूत तरीका है। जब आप अपने मन की सुनते हैं, अपनी सोच को समझते हैं, तो डर धीरे धीरे कम हो जाता है। मन में बहुत सारी उलझनें होती हैं, लेकिन खुद से बातें करके हम उन्हें साफ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को याद करते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको डे बाय डे इम्प्रूव करते चलें। हर रात सोने से पहले खुद से 5 मिनट बात कीजिए। आज क्या अच्छा किया, कहाँ डर लगा, कल कैसे बेहतर बन सकता हूँ। गलती करने से मत डरो, चुप रह जाने से डरो, क्योंकि गलती से सीखने को मिलता है, लेकिन चुप रहने से कुछ नहीं मिलता। अगर हम सोचते हैं अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो लोग हंसेंगे, यही डर हमें चुप करा देता है। लेकिन असल में जब हम बोलते हैं तभी हमें समझ आता है कि हम कहाँ सही या गलत हैं। बिना बोले हम कभी बेहतर नहीं बन सकते। अगर आपको कुछ कहना है, चाहे वह सवाल हो, सुझाव हो या प्रतिक्रिया, बोलिए। भले ही थोड़ा हिचकिचाहट हो, धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो अपने विचारों को व्यक्त करता है वही दुनिया में प्रभाव छोड़ता है। आपके विचार कीमती हैं। अगर आप उन्हें बोलकर नहीं जताएंगे तो कोई जान नहीं पाएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपनी बात कहना सीखिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। जब आप बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं और पहचानने लगते हैं। हर दिन किसी अनजान व्यक्ति से एक छोटी सी बातचीत कीजिए, जैसे नमस्ते, आपका दिन कैसा रहा, बहुत अच्छा मौसम है ना। धीरे धीरे आपको झिझक महसूस नहीं होगी। खुद को कम मत समझो। हर किसी की बात मायने रखती है। डर सबको लगता है, फर्क बस इतना है, कोई डर के चुप रहता है तो कोई डर के बावजूद बोलता है। अभ्यास ही आत्मविश्वास है। रोज थोड़ा थोड़ा करके आप बिना डरे बोलना सीख जाएंगे। डर को मत भगाओ, उसे समझो। जब डर समझ में आता है तब वह डर नहीं रह जाता। डर को जितना भगाओगे वो उतना पीछा करेगा। उसको पहचानो और जड़ से खत्म करने का सोचो। वो किस बात का है, अस्वीकृति, मजाक उड़ाने का या फिर नाकाम होने का। जब आप डर की जड़ तक जाते हैं तब आपको उससे निपटने का तरीका मिल जाता है। हर बार डर लगे तो खुद से पूछिए, मैं किससे डर रहा हूँ? अगर मैं बात करूँगा तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? 80% डर तो सिर्फ कल्पना में होता है। अगर आप चाहें तो लोगों की बात सुने तो पहले ही खुद पर भरोसा करिए। लोग तब तक आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे जब तक आप अपनी बात पर खुद भरोसा नहीं करते। आत्मविश्वास अंदर से आता है। जो इंसान खुद को गंभीरता से लेता है, दुनिया भी उसे गंभीरता से लेती है। छोटे छोटे मुद्दों पर जब भी आप बोलते हैं तो खुद से कहिए, मेरी बात की अहमियत है, जो मैं सोचता हूँ वो मायने रखता है। बोलने से पहले सोचो, लेकिन सोचते सोचते मत जाओ। कुछ लोग इतना सोचते हैं कि वे कभी बोल ही नहीं पाते। सोचने की जरूरत है, पर हद से ज्यादा नहीं। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं क्या सही होगा, यह डर को जन्म देता है।
जब दिमाग बहुत सारे सवाल उठाए तो खुद से कहिए, अब बहुत सोच लिया, अब बोलने की बारी है। हर बार जब तुम बोलते हो तो खुद को थोड़ा थोड़ा आजाद करते रहिए। बोलना सिर्फ संवाद नहीं होता, ये होती है तो एक अभिव्यक्ति, अपनी पहचान को, अपने आत्मविश्वास को बाहर लाने का माध्यम। जब आप बोलते हैं तो आप अपने डर, शर्म और संकोच से आजाद होते हैं। हर दिन कोई एक बात ऐसी जरूर कहिए जो आप पहले नहीं कह पाते थे, फिर देखिए कैसे आत्मा हल्की लगती है। जो इंसान खुद को समझ ले उसे दुनिया से समझौता करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको दूसरों से डर लगता है जब आप खुद को समझते नहीं, लेकिन जब आप अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने मूल्य को पहचान लेते हैं तो आप मजबूती से खड़े हो सकते हैं बिना डरे। हर हफ्ते एक बार लिखिए, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चीजें डराती हैं और क्यों। जो डर गया वो हार गया, जो डर के बावजूद बोला वही सच्चा विजेता है। डर खत्म नहीं होता, आपको बस उसके साथ चलना सीखना होता है। दुनिया का सबसे महान वक्ता भी कभी डरे थे, लेकिन उन्होंने डर को हराया नहीं, उसके साथ लेकर बोले। यही तो बहादुरी है। डर लगने पर सोचिए, अगर मैं डर के बावजूद बोलूं तो क्या मैं एक अच्छे कदम की ओर बढ़ सकता हूँ, एक अच्छा कदम अपनी जिंदगी की ओर बढ़ा सकता हूँ। शब्द ताकतवर होते हैं, अगर आप उन्हें बोलने की हिम्मत रखते हैं तो वे दुनिया बदल सकते हैं। आपके पास जो विचार हैं वे अनोखे हैं। हो सकता है आपकी एक बात किसी का दिन बना दे। जब आप अपनी बात कहेंगे तो हो सकता है कि कोई आपकी वजह से प्रेरित हो। आप अच्छा कर रहे हैं, इससे आपकी वाणी और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होंगे। तुम्हारा डर तुम्हारी मंजिल नहीं रोक सकता अगर तुम चलना बंद न कर दो। डर आपको रोकता नहीं, आप खुद को रोक लेते हैं। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। उसका मतलब यह नहीं कि रुक जाओ, बल्कि यह है कि साहस से आगे बढ़ो। जहाँ डर लगे वहाँ थोड़ा रुकिए, कुछ सेकंड्स और टिकिए। यही से आत्मविश्वास बनता है। शुरुआत हमेशा कमजोर से होती है, लेकिन लगातार कोशिश करने से आपको मजबूत बना देती है। पहली बार जब आप किसी से बोलेंगे तो वो अटपटा लगेगा, शब्द अटक सकते हैं, आवाज कांप सकती है, लेकिन ये है असली शुरुआत। हर बार जब आप खुद से झिझक से निकलते हैं तो आप बेहतर बनते हैं। पहली बार डर लगे तो मुस्कुरा लीजिए और कहिए, ये मेरी पहली जीत है। लोग तुम्हें तभी सुनेंगे जब तुम खुद की आवाज को अहमियत दोगे। आपकी आवाज सबसे पहले आपको खुद सुननी है। अगर आप ही अपनी बात को हल्के में लेंगे तो दुनिया भी वही करेगी, लेकिन जब आप पूरी स्पष्टता से, विश्वास के साथ बोलते हैं तो लोग भी ध्यान देंगे। मेरी बातें जो सुनने लायक हैं, हर दिन उसमें एक विचार लिखिए जिसे आप कभी किसी से कहना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप बोलते हैं तो कई बार मन कहता है अगर सामने वाला क्या सोच लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम है सच बोलना, संवाद करना, उसके परिणाम की चिंता मत करो, बोलो, क्योंकि तुम्हारा कर्म है बोलना, तुम्हारा धर्म है बोलना। ना आत्मा मरती है न डरती है, हमारी आत्मा शुद्ध है, निर्भीक है। डर सिर्फ मन का भ्रम है। जब आप आत्मा से जुड़े होते हैं तो डर खत्म हो जाता है। भगवान कहते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा कभी शर्मिंदा नहीं होती। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। अगर बातचीत में सही नहीं गई तो सामने वाला नकारात्मक प्रतिक्रिया दे देगा तो क्या। भगवान कहते हैं, हर अनुभव में कोई ना कोई सीख छुपी होती है, इसलिए बोलो, सीखो और आगे बढ़ो। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करेगा वैसा ही वह बन जाएगा। अगर आप मानते हैं कि आप डरपोक हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आप माने तो धीरे धीरे बोलने वाले आत्मविश्वासी व्यक्ति बन सकते हैं, वो जैसा आप बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। डर कहाँ है? सिर्फ मन में, और मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ी जीत है। जब आप अपने डर और विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तब आप आत्मीय शांति और बोलने की शक्ति पाते हैं। अविवेकी मनुष्य संदेह से ग्रस्त होता है और वह न तो इस लोक में सुख पाता है न ही परलोक में। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे क्या मुझे बोलना चाहिए या नहीं, तो आप जीवन में न तो आत्मविश्वास पा सकेंगे
न सच्चे संबंध। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, संदेह को त्यागो और बोलो। धैर्य और क्षमा ये दोनों योद्धा के सबसे बड़े शस्त्र हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, धैर्य रखो, बार बार बोलो, धीरे धीरे लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। न कोई मुझे छोड़ता है न मैं किसी को, हर जीव मुझ में है, मैं हर जीव में हूँ। भगवान कहते हैं, जब हम डरते हैं तो खुद को दूसरों से अलग महसूस करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि सब में वही आत्मा है, तो सामने वाला कोई ऊंचा नहीं और आप कमतर नहीं। बोलने का अधिकार सबको बराबर है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख को पाता है। जब आपके विचार बार बार बदलते हैं, बोलूं या ना बोलूं, तो मन विचलित हो सकता है, लेकिन जब निर्णय ले लेते हैं तो मुझे अपनी बात रखनी है, तभी सुख मिलता है। अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। अगर बोलना, संवाद करना, आपकी बात रखना आपके जीवन में जरूरी है, तो यह आपका कर्तव्य है। भगवान कहते हैं, डर से भागो मत, जो तुम्हारा धर्म है उसे निभाओ, फिर चाहे वह असुविधाजनक हो या फिर सुविधाजनक। भगवान कहते हैं कि बोलते वक्त कभी तारीफें मिलेंगी, कभी आलोचनाएं, दोनों को समान रूप से लो। कभी कोई आपकी राह को सहारेगा, कोई आपकी बात को सहारेगा, लेकिन कोई नहीं भी मानेगा। सरलता और असफलता में संभाव रहो, यही योग है। सफलता असफलताएं तो आती रहती हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो एक डर होता है, अगर बात कुछ और निकल गई तो। लेकिन बात करने का प्रयास ही योग है, उसका परिणाम ही है जो सच्चा योगी जानता है। जो क्रोध, लोभ और भय को छोड़ता है, वह परम शांत अवस्था को प्राप्त करता है। डर, भय को त्यागना आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे स्वभाव की स्पष्टता को, प्रेम को ढक देता है। बोलते समय व्यक्ति के डर को पहचानिए और श्री कृष्ण की इस वाणी को याद रखिए, मैं भय को त्याग रहा हूँ। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा मित्र बन जाता है स्वयं का। डर, संकोच, झिझक ये सब मन की उपज है, जो मन में उपजती हैं। जब आप मन को शांत करते हैं तो वह आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। भगवान कहते हैं, मन को समझो, वरना यही जो शत्रु बन जाएगा। मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। भगवान कहते हैं, आप अकेले नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।